ठंडा मतलब कोका कोला, हर घर कुछ कहता है, दो बूंद जिंदगी की, कुछ मीठा हो जाए और गुगली बुगली बुश। ऐसे टीवी एड्स की टैगलाइंस मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे गाने की तरह अमर हो गई हैं। और ऐसी टैगलाइन और ये गाना लिखने वाले एडवर्टीजमेंट किंग पीयूष पांडे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। पीयूष पांडे वो नाम हैं जिनके काम ने बड़ी बड़ी कंपनियों और नेताओं के नाम और भी बड़े कर दिए। हमारे आपके बचपन की कई मज़ेदार यादें पीयूष पांडे की ही बनाई हुई हैं। जैसे 2007 में आया वो फेविकोल का अवार्ड विनिंग एड, जिसमें ट्रक में बैठे ढेर सारे लोग ऊबड़ खाबड़ सड़क में गिरते नहीं हैं क्योंकि उसमें फेविकोल लिखा रहता है। और 2002 में आया एशियन पेंट्स का एड, जहां पिता की यादें दीवारों पर जीवित हो उठती हैं और टैगलाइन आती है, हर घर कुछ कहता है। और ऑल टाइम फेवरेट हच सिम का ऐड, जिसमें एक पग अपने दोस्त के पीछे पीछे चलता रहता है और टैगलाइन आती है, वेयरएवर यू गो हच इज विद यू। इन तमाम मजेदार एड्स को बनाने वाले पीयूष पांडे ही थे, जिनके काम को आपने बिना उनके नाम को जाने बहुत चाहा। 23 अक्टूबर को 70 साल की उम्र में गंभीर संक्रमण से जूझ रहे उन्हीं पीयूष पांडे का मुंबई में निधन हो गया। 1955 में जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे की एकेडमिक्स टॉप क्लास रही। सेंट जेवियर से स्कूलिंग, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन, मगर उन्होंने अपना करियर बनाया एडवर्टीजमेंट की दुनिया में। 27 की उम्र में उन्होंने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ मिलकर रेडियो जिंगल्स बनाना शुरू किया और एडवर्टीजमेंट कंपनी ओगलवी में जॉब की। और कुछ सालों बाद उसी कंपनी ने उन्हें वर्ल्ड वाइड बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया और वह कंपनी के चेयरमैन भी बन गए। वे सिर्फ एड स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, वे भारतीय विज्ञापनों की आवाज़ थे, उनकी आत्मा थे, वे क्रिएटिविटी का खजाना थे और एक शानदार लिरिसिस्ट भी थे। राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन में 1988 में एक गाना रिलीज हुआ था, जिसे लता मंगेशकर, बाल मुरली कृष्ण और सुचित्रा मित्रा ने मिलकर गाया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये गाना भी पद्मश्री पीयूष पांडे द्वारा ही लिखा गया था, जो भारत की अनेकता में एकता का लाइफ टाइम एंथम बन गया। 2016 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और 2024 में उन्हें LIA लेजेंड अवार्ड भी मिला। 1989 में बजाज स्कूटर का भी टीवी पर ऐड आया था, हमारा बजाज, जिसने बजाज कंपनी को आम भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया था। इस ऐड को लिखने वाले भी पीयूष पांडे ही थे। पीयूष पांडे ही वो शख्स थे जिन्होंने 2014 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब की बार मोदी सरकार जैसी कई टैगलाइंस लिखी, जिसका इस्तेमाल बीजेपी हमेशा करती है। पीएम मोदी को बदलाव का चेहरा बनाने के पीछे पीयूष पांडे की कलम थी, जिन्होंने 2014 के इलेक्शन कैंपेन में 50 दिनों के अंदर 200 से ज़्यादा टीवी कमर्शियल्स, 100 से ज़्यादा रेडियो एड्स और हर रात 100 से ज़्यादा प्रिंट एड्स निकाले थे। पीयूष पांडे ने स्लोगन से ज़्यादा कहानियों पर जोर दिया। उनके विज्ञापन भावनाओं, हास्य और भारतीय संस्कृति से भरे होते थे। यही वजह है कि उनके स्लोगन सिर्फ लाइंस नहीं, सांस्कृतिक संवाद बन गए। उनके बनाए जिंगल्स अमर हैं और इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद भी पीयूष पांडे अमर ही रहेंगे। वैसे इन टीवी एड्स में आपका सबसे पसंदीदा जिंगल्स कौन सा था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।